हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मेरा नाम है आदित्य वर्गीस और मैं मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट। ओके बच्चों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा लिमिट का, और एक चीज तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि लिमिट तुम्हें सिखा के रहूंगा, और दूसरा प्रॉमिस ये कि पूरे सेशन में तुम्हें बहुत मजा कराने वाला हूं, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स ओपन करेंगे जिसे देखकर तुम्हारे जो लिमिट के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ओपन हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, लिमिट्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, अब इसमें पहला पॉइंट्स देखेंगे बच्चों, तो मीनिंग ऑफ टेंस टू जैसा कुछ शब्द आता है। अब ये लिमिट में देखोगे ना, तो हर जगह टेंस टू जैसी बातें दिखाई देती है। जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान नहीं रह सकता है, वैसे ही शायद टेंस टू के बिना लिमिट नहीं रह सकता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि टेंस टू का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ, ओके। सो बच्चों, यहां पे देखो, टेंस टू का मतलब होता है मूविंग टूवर्ड्स as closer as possible। ओके बच्चों, as closer as possible। सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मजे तरीके से। तो देखो, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए आपको x ऐसे टेंस टू ए, तो हम इसको पढ़ते हैं x टेंस टू ए, मतलब समझ ही गए होंगे, x इज मूविंग टूवर्ड्स ए एज क्लोजर एज पॉसिबल। मतलब x ए की तरफ कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, जितना ज्यादा क्लोज हो सके उतना ज्यादा क्लोज मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे और डिटेल में हम समझते हैं। देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि x इज नॉट इक्वल टू ए, पहली बात तो ये, एंड x इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स ए एज क्लोजर एज पॉसिबल। अब बहुत बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर x का वैल्यू a है। x इज नॉट ए स्टैटिक नंबर, इट्स नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग वैल्यू। ये एक डायनेमिक नंबर है बच्चों। जिस तरह मूविंग ट्रेन का एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो कहां पे है, उसी तरीके से x का एग्जैक्ट वैल्यू आप ये नहीं बता पाओगे कि x का एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ये वैल्यू होगा। नो, वी कैन नॉट सी दैट। अब हम इसको और डिटेल में समझाते हैं आपको। एक छोटा सा पैराडॉक्स है, बहुत ही मजेदार पैराडॉक्स है, और ये आपको शायद यहां से टेंस टू का कॉन्सेप्ट ही ओपन कर देगा बच्चों। वो ये है कि अगर मैं कहूं कि तुम अपने ही रूम में, जो तुम्हारा कमरा है ना, उसमें एक वॉल से दूसरे वॉल तक लाइफ में कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। लाइफ में तो क्या, अगले 1000 साल तक, अगले 1000 जन्मों तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। तो शायद तुम्हें मजाक लगने लगेगा, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस। बच्चों, सपोज अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारा रूम है और यहां पे कहीं तुम बैठे हो बच्चों, यहां पे तुम कहीं सुंदर सा बैठे हो। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि तुम्हें इस वॉल तक जाना है और तुम कभी नहीं पहुंच सकते, तो शायद तुम्हें मजाक लगेगा। ठीक है, चलो इसी पे डिस्कशन करते हैं। तुम कभी रियली में नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, यू कैन नेवर वॉक टू अदर वॉल ऑफ योर रूम। आप अपने रूम के दूसरे वॉल तक कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक है बच्चों, अब ये रहा आपका वॉल। ठीक है, तो सपोज कि ये आप हो और आपको इस वॉल तक आना है बच्चों, यहां तक आना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस भी हैं बच्चों। ऐसे ही नहीं कि आप यहां से चले और दौड़ दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। और मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट रूल। अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे मैथमेटिक्स में, देन मैथमेटिक्स विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। और अगर मैथमेटिक्स में तुमने रूल तोड़ा, तो फिर मैथमेटिक्स से बुरा कोई नहीं है, तुम्हें कभी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों, रूल्स को फॉलो करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है इस गेम का? तो रूल ये है बच्चों कि जो भी डिस्टेंस आपके सामने है
आपको उसका 50% ही चलना है पहली बार में। तुम जो चाहे स्पीड अक्वायर कर सकते हो, लाइट का स्पीड भी ले सकते हो, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट यस यू कैन टेक दैट स्पीड ऑल्सो। अब क्या है कि जितना डिस्टेंस पहली बार में आपको उतना ही डिस्टेंस चलना है जितना कि मतलब 50% डिस्टेंस चलना, जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस आपके सामने है उसका 50% डिस्टेंस चलना है आपको बस। तो चलो देखते हैं। सर टोटल डिस्टेंस का 50% कहीं यहां आया होगा, पहली बार में हम यहां आ गए है ना। अब बच्चों देखोगे कि सर 50% डिस्टेंस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका 50% कहीं यहां पे आएगा 1/4 पे, है ना। अब जो डिस्टेंस बच गया ना उसका 50% यहां पे आएगा, और अब जो डिस्टेंस बच गया उसका 50% कहीं यहां आएगा, जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया उसका 50% यहां आएगा। बच्चों जैसे जैसे आप क्लोज होते जा रहे हो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यानी किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। हमने तो स्कूल लेवल से ही हमने सीखा है अपने। तो बच्चों अगर इन दो पॉइंट के बीच में अगर मैं कहूं तो यहां इसका मिड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट कहीं यहां एग्जिस्ट करेगा बच्चों, और इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहां पे एग्जिस्ट करेगा, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा दो पॉइंट के बीच में एक मिड पॉइंट जरूर आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसको मैं आपको थोड़े और अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक मजेदार पैराडॉक्स, ये देख लो। अब मुझे उम्मीद है तुमने देखा ही होगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना। तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में सिमरन का जो पिता रहता है वो लास्ट में क्या बोलता है, जा सिमरन जा अपनी जिंदगी जी ले। अब जरा सोचो कि अगर वो मूवी आज के डेट में बनता और उसको एक मैथमेटिशियन बना रहा होता, है ना, तो कैसा रोल होता, जरा उसको समझो। मान लो यहां पे सिमरन का पिताजी बोलता, सिमरन के पिताजी बोलते जा सिमरन जा अपनी जिंदगी जी ले, लेकिन एक कंडीशन है, एक रूल को फॉलो करते हुए जा। क्या रूल है? तेरे पास जो भी डिस्टेंस है ना, टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस, उसका केवल 50% चलना है पहली बार में। जिस स्पीड से चलना है उस स्पीड से चलो, मगर जो भी डिस्टेंस है उसका 50% चलो पहले। तो सिमरन तो खुश हो जाएगी, यार चलो दौड़ते हैं। देखो दौड़ भी रही है। अब दौड़ रही है तो पहली बार में कहीं यहां आएगी, है ना, यहां पे कहीं आएगी, इस पॉइंट पे बच्चों आएगी। अब फिर सोचेगी यार मैं तो इतना दूर आ गई, अब देखते हैं, फटाफट यहां आ गई, और इसके बाद यहां पे आ गई। आगे क्या होने वाला है भाई, चलो, इसे पता भी नहीं कि इसकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। जैसे जैसे ये क्लोज होते जा रही हैं वैसे वैसे बच्चों ये मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं। मतलब डिस्टेंस भले ही कम होते चला जा रहा है लेकिन इनकी समस्या बढ़ती चली जा रही है। क्या सर? अब यहां समझते हैं इसको कि अगर ये यहां से चली तो इसका मिड पॉइंट कहीं बच्चों यहां पे रहा होगा। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया उसका मिड पॉइंट कहीं यहां पे आएगा, जो रिमेनिंग डिस्टेंस उसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा बच्चों, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट यहाँ पे, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे। और आप देखेंगे कि ये मिड पॉइंट का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा बच्चों, कभी खत्म नहीं होगा। तो हम लोग इसको नाम देते हैं एंडलेस प्रोसेस। क्या नाम देते हैं बच्चों? एंडलेस प्रोसेस। ये कभी प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा, और हम लोग इसको बोलते हैं कि दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल इनफाइनाइट, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक कंटिन्यू करते रहेगा, है ना। है ना मजेदार? अब जरा समझो यहां पे, है ना, ओके बच्चों, आप समझते हैं यहां पे कि इसमें क्या हो रहा है। हम इसको अगर एक मैथमेटिशियन लिखना चाहे तो लिखेगा x इज
मूविंग टूवर्ड्स 1। लेट अस सपोज कि टोटल लेंथ हमारा क्या है 1 है, तो हम बोलेंगे कि सिमरन इज मूविंग टूवर्ड्स 1, यानी सिमरन 1 की तरफ अप्रोच तो कर सकती है लेकिन कभी भी 1 के पास नहीं पहुंच सकती है। ओके बच्चों, समझ में आ गया बढ़िया से? उम्मीद करता हूं समझ में तो जरूरी आ गया होगा, है ना। अब चलो आगे कुछ बात कर लेते हैं। अब जरा समझो इस चीज को बच्चों। अच्छा, ये रहा 1/2 है ना, 1/4, 1/8, वही चीज मैंने बताया, कितना डिस्टेंस आते जाएगा और इस तरीके से कवर करती चली जाएंगे, ठीक है। अब जरा समझो कि अगर मान लो यहां पर कहीं ए है ना, ए है, और अगर x मूव कर रहा है तो लेफ्ट साइड से भी मूव कर सकता था और राइट साइड से भी मूव कर सकता था ए की तरफ, है ना। तो अगर ए की तरफ लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड अप्रोच। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड अप्रोच। और इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे भी लिखते हैं, x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस। और यहां राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो इसको बच्चों लिखते हैं राइट हैंड अप्रोच। राइट हैंड अप्रोच, ठीक है बच्चों। इसको अगर हमें सिंबॉलिकली लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस। a प्लस का मतलब होता है कि x a की तरफ अप्रोच कर रहा है मगर राइट साइड से, ठीक है बच्चों। तो इस केस में क्या हो जाएगा? x इज लेस देन a होगा, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू a, और यहां पर x इज ग्रेटर देन a होगा, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू a। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब इसके बेसिस पे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं यहां पे, है ना। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। हाँ, आइए छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों। यहां पर ध्यान देंगे, ये जो बॉक्स है ना, ये तो बहुत ही फेमिलियर है। इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। और हमें बताना है इसका वैल्यू। तो चलो फर्स्ट वाले को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है बच्चों? 10 to 10 का बॉक्स, है ना। अब आपको पता है कि बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू क्या होगा? इफ इंटीजर इज लेस देन एक्स इज लेस देन इंटीजर प्लस 1 है तो, है ना। हाँ, तो यहां पे इंटीजर इज लेस देन एक्स इज लेस देन इंटीजर प्लस 1 है तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? इंटीजर हो जाता है, यानी पहले वाला इंटीजर को अक्वायर करता है इसका वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखें तो x 10 की तरफ बच्चों क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये आपका 10 है और इधर से ये मूव कर रहा है x 10 की तरफ। तो 10 जो बॉक्स के अंदर जो नंबर है एक्चुअली बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो जो नंबर है दैट लाइज बिटवीन 9 to 10, ये 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा 9। समझ में आया? मस्त। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन में है बॉक्स के अंदर 10 to 10+, ये। अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग? सर यहां पे हम देख रहे हैं कि जो नंबर है बॉक्स के अंदर वो 10 के तरफ टेंड कर रहा है, मूव कर रहा है, बट कहां से? राइट साइड से, यानी सिमरन राइट साइड से आ रही है 10 की तरफ। यार बहुत ही सिंपल है। तो जो बॉक्स के अंदर जो नंबर है ना वो अब 10 से ग्रेटर है और 11 से स्मॉलर, यानी कि जो नंबर लाई कर रहा है वो 10 एंड 11 के बीच का नंबर है बच्चों। तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है? बता दो जल्दी से। 10, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों?
तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको टेंस टू का मतलब तो बच्चों समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ओके बच्चों। अब चलिए यहां पे हम लोग समझते हैं बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीनिंग ऑफ लिमिट, सॉरी यहां पे मीनिंग ऑफ ये टेंस टू नहीं बच्चों, मीनिंग ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए इफ ऑफ एक्स, है ना। अल्टीमेटली हमें तो यही पढ़ना है ना, तो इसके बारे में तो समझना ही पड़ेगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल का मतलब क्या होता है, मीन्स एज x moving towards a, our function f of x is moving towards l, ये इसका मतलब होता है बच्चों। अब बहुत बच्चे समझ लेते हैं कि x की जगह पे a रख दो और जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा वही l होगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है बच्चों का, जो जनरली लिमिट टॉपिक में करते हैं। ठीक है, आप ये कभी गलती नहीं करोगे, ये कंफ्यूजन से आपको हमेशा ही दूर रहना है बच्चों, है ना। यहां पे इसका मतलब होता है, देखो क्या होता है कि फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि अगर मान लो x का फंक्शन है, लेट अस सपोज कि कोई फंक्शन है हमारे पास x का, तो इसका क्या होता है कि फंक्शन जो है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है ना। तो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो वेरिएबल अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा फंक्शन भी तो किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। तो बस हमें यही तो पता करना होता है लिमिट में कि हमारा फंक्शन किस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रहा है, और इसीलिए हमें लिमिट पढ़ना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन एल की तरफ अप्रोच कर रहा है। डन बच्चों। चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने ये दे दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस 1/x, है ना। देखो बच्चों, अब यहां पे 1/x आपका छोटा सा फंक्शन हो गया, है ना। अब मान लो एक छोटा सा टेबल ले लो, छोटा सा टेबल ले लो, और यहां पे x की वैल्यू ले लो, और यहां जो आपका फंक्शन f ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 1/x है। ये ले लिया हमने, है ना। अब मान लो कि x को तो मूव करना है 0 की तरफ, कहां से, राइट साइड से, तो x का वैल्यू कुछ भी ले लो ना। मान लो कहीं सिमरन बैठी थी 0.1 पे और वहां से अब दौड़ना शुरू करती है, ठीक है। तो 0.1 पे अगर होगी तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1/0.1 मतलब क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे आ गया अपने पास 10। अब सिमरन छलांग लगा रही है तो कहां पे आ गई होगी, 0.01 पे। मैंने अज्यूम कर लिया, तुम 0.001 भी मान लो। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 100 मतलब 10 के पावर में 2। सिमिलरली अब ये सिमरन आ गए 0.01 पे। अब हम कहां पे आ गए बच्चों, 1/0.001 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 टू द पावर 3। अब यहां पे हमने लिया 0.0001, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 10 टू द पावर 4। और ये कंटिन्यूअसली क्या देख रहे हो, ये कंटिन्यूअसली 0 की तरफ मूव कर रहा है बच्चों, कंटिन्यूअसली ये 0 की तरफ मूव कर रहा है राइट साइड से। तो ये कंटिन्यूअसली किधर मूव कर रहा है, जरा देखो ध्यान से, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है बच्चों इनफाइनाइट की तरफ, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें लिखनी हो तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे की बातें डिस्कस करते हैं बच्चों। अब लिमिट हमें समझ में आ गया, अब समझ लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों, वैल्यू टूवर्ड्स which okay a function f of x approaches
व्हेन x approaches a from लेफ्ट साइड। समझ में आया बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी कि अगर x a की तरफ मूव कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो हमारा फंक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? जिस नंबर की तरफ, लेट अस सपोज ये l की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर ये l की तरफ मूव कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। इसको सिंबॉलिकली बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी यहां पे h कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज f ऑफ a माइनस, ठीक है बच्चों। ऑफ कोर्स h मस्ट बी ग्रेटर देन 0 यहां पे, है ना, अदरवाइज यहां पे a प्लस हो जाता है ना। तो ये हमारा है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस राइट हैंड लिमिट। अब जैसे हमने डिफाइन किया लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या? द नंबर और वैल्यू टुवर्ड्स विच अ फंक्शन अप्रोचेज व्हेन x अप्रोचेज टुवर्ड्स a फ्रॉम द राइट साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा x a की तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो हमें पता करना है कि फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है। लेट अस से ये l डैश की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में l डैश को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, तो बच्चों इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं? हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस f ऑफ x। दिस इज ऑल्सो रिटन एज लिमिट, कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ h टेंस टू 0 कर देंगे, f ऑफ, अब देखो यहाँ a माइनस के जगह हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस h कर देंगे, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस। ऑफ कोर्स आपको पता है कि h का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 से ग्रेटर ही होना पड़ेगा, तभी यहाँ a में 0 से बड़ा कोई नंबर आप ऐड कर रहे हो, है ना। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं। समझ में आया बच्चों? चलो बढ़िया है, फिर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि लिमिट क्या है। जैसे कि अगर एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों, आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, या फिर यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू L एट x इक्वल टू a, है ना, देन हम क्या करेंगे? एक्चुअली में LHL का मतलब यू नो, इसको हम ऐसे बोल रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस f ऑफ x इक्वल टू, अगर L है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल है और वो दोनों L के इक्वल है, देन वी कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a f ऑफ x इक्वल टू L। समझ में आया बच्चों? है ना, कि अगर हमें लिमिट ऐसे कहीं लिखा हुआ है बच्चों, ये देख रहे हो ना, ये बॉक्स में, तो लिमिट का मतलब ये दो चीजों को एक साथ लेके चल रहा है, दो इंफॉर्मेशन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बच्चों लिमिट, आगे हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में, तो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को एग्जिस्ट भी करना पड़ेगा और दोनों को इक्वल भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए इन दोनों को एग्जिस्ट
करना ही पड़ेगा और इक्वल भी होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो बढ़िया है, फिर समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। ओके, तो मैं इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, है ना। अब मान लो कि यहां पे सपोज हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा सर। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आपको एक छोटा सा टेबल से समझा देते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x प्लस 2 है और x यहां पे हो गया बच्चों, है ना। एक सेकेंड, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x हो गया। अब आपको पता है कि x 2 की तरफ मूव कर रहा है ना। तो 2 की तरफ मूव कर रहा है किधर, लेफ्ट साइड से। तो कहीं होगा 2 के क्लोज हम रख लेते हैं, कहीं 1.9 पे पहले रहा होगा, है ना। तो अगर ये 1.9 पे रहा होगा x का वैल्यू, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1.9 यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3.9। अब अगर x का वैल्यू आप मान लो सिमरन मूव कर रही है तो कहां गई, 1.99 पे। तो क्या होगा, अब ये हो जाएगा 3.99 बच्चों। अब अगर ये 1.999 है तो ये आ जाएगा 3.999। समझ में आ रहा है कुछ। अब अगर ये 1.49 तो ये क्या हो जाएगा, 3.49। कुछ नोटिस कर रहे हो बच्चों कि ये कंटिन्यूअसली किधर मूव कर रहा है, 2 की तरफ लेफ्ट साइड से। तो ये कंटिन्यूअसली बच्चों किधर मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर 4 की तरफ से। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग बात कि यहां पे हम 2 माइनस लिख रहे हैं। आप बोलेंगे सर यहां पे 4 माइनस क्यों नहीं लिखा आपने। बच्चों यहां नहीं लिखते, है ना। हमने जो डिफाइन किया है वो रियल लाइन पे डिफाइन किया है कि अगर लेफ्ट साइड से जा रहा है तो लेफ्ट हैंड अप्रोच बोलेंगे, राइट हैंड साइड से आ रहा है तो राइट हैंड अप्रोच बोलेंगे। लेकिन वर्टिकल के लिए हमारे पास कोई कन्वेंशन हमने ऐसा नहीं बनाया। हम सिर्फ ये बतलाते हैं कि किस नंबर की तरफ फंक्शन अप्रोच कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जो भी नंबर होगा वो 4 से छोटा ही होगा, ये डैम श्योर है। बट यहां पे 4 प्लस या 4 माइनस हम नहीं लिखते। क्लियर है। चलो बच्चों, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब 1 मिनट के लिए अगर मैं आपको कहूं कि सर ऐसा करिए ना कि लिमिट x टेंस टू 2 + b, लगे हाथ निकाल लीजिए। तो अगर हमें ये निकालना हो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2 + f ऑफ x, है ना। वैसे यहां पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 4 की तरफ मूव कर रहा है बच्चों। तो इसका वैल्यू हम बोलेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो फिर से टेबल बना लो ना फटाफट। टेबल बना लिया हमने। सर ये x हो गया और यहां पे हमारा फंक्शन हो गया, दैट इज x + 2 ऑफ कोर्स। इस बार थोड़ा सा मजेदार सीन है ना। इस बार राइट साइड से सिमरन आ रही है, ठीक है। तो कहीं होगी 2.1 पे, तो जो वैल्यू मिलेगा हमें क्या मिलेगा बच्चों, 4.1 मिल जाएगा यार। अब कहाँ गया, 2 के और क्लोज 2.01 पे, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चों, 4.01, है ना, ये मिल जाएगा। अब थोड़ा सा और क्लोज आना है 2.001 पे, तो ये क्या हो जाएगा, 4.001 हो गया। थोड़ा सा और क्लोज आ जाओ तो ये हो जाएगा 2.001, तो ये मिलेगा हमें वैल्यू 4.001 ऐसे। क्या कुछ नोटिस किए हो यहाँ पे बच्चों, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है तो बता दो क्या दिख रहा है। सर ये कंटिन्यूअसली 2 की तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा है और ये कंटिन्यूअसली जो नंबर है वो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। कुछ दिखा, हमने बताया है यहाँ पे प्लस और माइनस जैसी कोई चीज नहीं लिखते बच्चों। ये अलग बात है कि ये जो नंबर मिलेगा वो 4 से ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस जैसी कोई सीन नहीं होगी। यानी ये नंबर किधर मूव कर रहा है बच्चों, फंक्शन ये 4 की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इसका जो राइट हैंड लिमिट आएगा बच्चों वो भी हमारा क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 4 मिलने वाला है। ठीक है, क्या देखा है आपने कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है ना। तो अब हम यहाँ पे बच्चों बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स टू f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 4, और ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। अब आप बोलेंगे सर एक छोटी सी लिमिट निकालने के लिए पहले ही तो बार बार इतना बड़ा टेबल निकालना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा, आगे चल के ये बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये तो बस समझने के लिए मैंने आपको दिया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल बात था, आपने इतना क्यों तामझाम किया, क्या सिंपल था सर, x की जगह यहाँ 2 रखिए ना, तो 2 + 2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, इतना झंझट करने की क्या जरूरत है। यही तो डिफरेंस समझना है आपको। अगर x = 2 पे बच्चों जो वैल्यू निकलेगा वो लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगा, x = 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू होगा, वो 4 होगा। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है बच्चों, समझ रहे हो, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू में और लिमिटिंग वैल्यू में फर्क है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब मूविंग टूवर्ड्स, किसी पॉइंट की तरफ मूव करता हुआ नंबर है। समझ में आया मजेदार तरीके से? ओके बच्चों, चलो अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे। ठीक है, एक सेकेंड। चलो बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। और अब हम समझ लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, मतलब समझ ही गए होंगे क्या, यानी कि लिमिट हमारा कब एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो चलो जल्दी से इसको मैं इरेज कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस बन जाए। ओके, तो अब यहां पे देखो क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी लिमिट को हम कब कहेंगे कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे या नहीं कर रहा। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे फॉर LHL, है ना, LHL मतलब फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट टू बी एग्जिस्ट। तो क्या होना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा यहां सॉर्ट कर लेते हैं कि अगर मान लो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस f ऑफ x है और दैट इज इक्वल्स टू L है, देन here LHL is said to be exist at x equal to a if L is finite। मतलब जो नंबर आ रहा है बच्चों, ये जो L जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करी, अगर ये वैल्यू फाइनाइट नंबर है तब तो हम कहेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे राइट हैंड लिमिट निकाला था ना, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 + 1/x, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया था, +∞। तो ये देख रहे हो कि क्या है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट नंबर तो है नहीं। तो ये जो लिमिट को हम लोग बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए जो नंबर आएगा, लिमिटिंग वैल्यू आएगा, दैट शुड बी फाइनाइट नंबर। गॉट इट। अच्छा, अब अगर हमें राइट हैंड लिमिट को एग्जिस्ट करना है बच्चों, तो क्या होगा, फॉर RHL टू बी एग्जिस्ट, है ना, से लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू अगर L है, तो क्या होना पड़ेगा बच्चों, यहां पे, यहां पर L, सॉरी यहां पे L डैश बोल देते हैं,
तो एल डैश शुड बी फाइनाइट, मतलब एल डैश को फाइनाइट होना चाहिए। तो जो भी नंबर आपको मिल रहा है बच्चों, वो जो नंबर होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए। अगर वो फाइनाइट वैल्यू है तो हम बोलेंगे कि लिमिट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट वहां पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहां तक बच्चों? चलो ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर। तो अगर हमारा मान लो कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a f ऑफ x, हमें इसकी बात करनी है कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो फॉर दिस लिमिट टू बी एग्जिस्ट क्या होना पड़ेगा बच्चों, पहली चीज बोथ LHL, है ना, बोथ LHL एंड RHL शुड एग्जिस्ट, है ना। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल सकते हैं बच्चों, LHL शुड बी इक्वल टू RHL, है कि नहीं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना पड़ेगा और दोनों एक फाइनाइट नंबर के इक्वल होना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके बच्चों, क्लियर हुआ। चलो अब इसके बेसिस पे बच्चों छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा इस एक सेकेंड, है ना, क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, है ना। एक ग्राफिकल मतलब भी मैं आपको बता देता हूं, है ना, कि लिमिट का ग्राफिकल मतलब क्या होगा। चलो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लिमिट, ठीक है। मीनिंग का ग्राफ मतलब लिमिट का ग्राफिकल मीनिंग हम लोग समझते हैं बच्चों, मतलब ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि लिमिट क्या होता है, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई फंक्शन दे रखा है तुम्हें, ये तो एक्स एक्सिस हो गया ना, ये वाई एक्सिस हो गया, और मान लो बच्चों ये हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, और लेटर सपोज ये x इक्वल टू 2 पे हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, और ये यहाँ पे क्या है, मान लो ये 4 है, ठीक है। यू कैन से दिस ग्राफ इज नथिंग बट y इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी बोल सकते हो, x प्लस 2 का ग्राफ है मान लो, है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो x एक्सिस पे अगर x 2 की तरफ मूव कर रहा हो लेफ्ट साइड से, तो आप देखोगे कि जो y पे जो वैल्यू यानी ग्राफ पे जो वैल्यू है ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, यानी कि y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो किधर मूव कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली किधर मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली y एक्सिस पे ये जो वैल्यू है वो 4 के तरफ मूव कर रहा है बच्चों, है ना। तो हम बोलेंगे कि यहां पर जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लिमिट ग्राफ से देख के भी हम बोल सकते हैं लिमिट 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये हुआ कि अगर राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अगर x अप्रोच कर रहा है तो हम देखेंगे कि अब ये ग्राफ तो फॉल डाउन हो रहा है, मतलब ऐसे। तो अगर आप देखोगे y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जो वैल्यू है फंक्शन का वो कंटिन्यूअसली किधर मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली ये एक पर्टिकुलर नंबर 4 की तरफ ही मूव कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एफ ऑफ x, ये जो होगा बच्चों हमारा 4 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, दोनों फाइनाइट है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो होगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 एफ ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू 4। सही है बच्चों, ओके। अब एक और ग्राफ ले लेते हैं, चलो एक छोटा सा और ग्राफ ले लेते हैं। मान लो कि ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का। आपको पता है इसका ग्राफ बहुत ईजी है ड्रॉ करना, है ना। फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अच्छा यहाँ पे एक और रह जाएगा x माइनस 2, है ना। तो अगर x 2 के इक्वल नहीं है बच्चों, यहाँ पे देखो अगर x 2 के इक्वल नहीं है
तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो ये अल्टीमेटली किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस टू वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। अब पूछ सकते हो कि सर x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे सिचुएशन में फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। 0/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, पता है ना। तो अब मान लो कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे यहाँ बच्चों क्या बनेगा, बबल बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं है भाई, है ना। तो बबल बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मान लो ये 2 हो गया तुम्हारा, तो 2 पे अगर डिफाइन होता तो हमें क्या मिलता, 4 मिलता कि नहीं मिलता, 4 मिलता। चलो बढ़िया है। फिर अब वही काम करो जो किए थे सर, x के तरफ मतलब 2 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, तो जब लेफ्ट के साइड से अप्रोच करोगे तो सर ये फंक्शन किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कंटिन्यूअसली ये किधर भाग रहा है, 4 की तरफ भाग रहा है। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा बच्चों, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 4, है ना। अच्छा, अगर हम कहें कि सर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। चलो देख लेते हैं। सर अगर हम राइट साइड से इधर अप्रोच करेंगे तो ग्राफ डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, यानी कि वाई एक्सिस पे वैल्यू कंटिन्यूअसली किधर मूव कर रहा है, 4 के तरफ मूव कर रहा है। यहां भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जो राइट हैंड लिमिट है ना, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, सर ये जो वैल्यू आएगा 4 ही आ गया। बड़ा मजेदार बात है यार। सर यहाँ भी 4 आ रहा था, यहाँ तो फंक्शन डिफाइन था, यहाँ तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, फिर भी लिमिट 4 आ रहा है। इसका क्या मतलब, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तो सेम ही है ना, तो दोनों सेम है, तो यहाँ भी तुम लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 4। अब तुम्हारे दिमाग में क्या कंफ्यूजन आया, सर ये तो फंक्शन डिफाइन था तो भी हमारा लिमिट सेम ही आ रहा था, और फंक्शन अनडिफाइन है तो भी लिमिट सेम ही आ रहा है। इसलिए तो मैंने बोला कि फंक्शन के वैल्यू में और लिमिटिंग वैल्यू में फर्क है। यानी कि देखो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफाइन हो, ये नोट कर लो दिमाग में। फंक्शन अनडिफाइन भी हो सकता है पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइन भी हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ये क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन है, लेकिन हमारे यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है ना। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन था फिर भी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता था। तो जो फंक्शन डिफाइन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ऐसे, लेकिन जहां पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो गया, देख लो यहाँ पे, है ना। वैसे आगे आप पढ़ने वाले हो इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसी कोई चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो ये और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बताया अभी आपको, वो आपको नोट करना है बच्चों, क्या कि लिमिट निकालने के लिए जरूरी नहीं कि फंक्शन डिफाइन हो, फंक्शन अनडिफाइन भी हो सकता है और वहां पे हम लिमिट निकाल सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया यहां तक, बिल्कुल समझ में आ गया, और ही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, है ना। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सीखा, अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने सीखा है, जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं। और बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस बॉक्स x, है ना। अच्छा यहाँ पे बॉक्स ये जो देख रहे हो इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो इसको लेकर के बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। सर क्या है कि x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, किधर से सर, राइट साइड से, राइट साइड से। तो बॉक्स के अंदर जो नंबर है वो क्या है, 2 से ग्रेटर है और 3 से स्मॉलर है, यानी जो नंबर है वो 2 और 3 के क्या है बच्चों, बीच में कहीं यहाँ पे है। तो जब इसका बॉक्स निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो चलो ये लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस बॉक्स x, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो फाइनल आंसर मार्क कर दो बिना सोचे समझे, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था बच्चों, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे देख लेते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस बॉक्स x। अब कुछ बच्चे होंगे ना आंख बंद करके इसका भी वैल्यू 2 ही लिख देंगे, बोलेंगे सर x की जगह पे 2 रख दीजिए, देखिए ना 2 का बॉक्स 2 होता है, और यही गलती कर बैठेंगे, है ना। तो चलो लेकिन अब तुम गलती नहीं करोगे, मुझे मालूम है गलती नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि मालूम है सर यहाँ पे सिमरन किधर मूव कर रही है, 2 की तरफ, किधर से, लेफ्ट साइड से। तो जो वैल्यू है बॉक्स के अंदर, वो जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो सर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस बॉक्स x। सर इसका वैल्यू क्या आएगा बता दो जल्दी से, क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ गया। बहुत ही सिंपल था। चलो
अब बच्चों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 माइनस मॉड एक्स बाई एक्स। अगेन सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस है ना मॉड एक्स बाई एक्स है। अब देखो आपको पता है कि x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यार 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, किधर से, लेफ्ट साइड से, तो जो नंबर है वो 0 से छोटा आएगा, इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। तो जो नंबर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो मॉड के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव है बच्चों, तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या आता है, माइनस एक्स आता है। कब, जब एक्स लेस देन 0 होता है। एक्स होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट तो हमें पहले से मालूम है ना, आई होप कि मालूम तो होगा ही। हाँ यार बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, माइनस लगा के बाहर निकाल लो भाई, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देना, अगर 0 होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो ये x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी x का वैल्यू 0 नहीं है, तो हम x x को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। सर कांस्टेंट आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। बहुत सी सिंपल। अब ये देख लो, बिल्कुल इसी लाइन पे ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर, सर इसका आंसर 1 होगा, बनाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल 1 होगा, चेक कर लो एक बार। ओके, तो यहां तक हो गया। चलो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं बच्चों। अरे भाई क्या हो गया,